हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। प्रिय भक्तजन, ब्रह्मर के झरोखा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में आपने देखा उन्होंने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांत भांत के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार लोग आश्चर्य नहीं करते। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से सुख कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाते। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बताने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही, न मोह माया प्रबल। अस विचार मन माही, जय मायापति। देवता मनुष्य कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, काहू विचित्र कथा विस्तारी। जय गुणय रूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रही बहुरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ नियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजो न छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित सुन भ्रम रुझहारी। लीला कीन जुते ही अवतारा, सो सब कहियो मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भराज सुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी। लगे बहुरी बरनय वृष केतु, सो अवतारी हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु उसी कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सबो, सुनि मुनि आय। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाय। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू अनुवर सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण निकाय, जो गाव श्रुत जिन कैली का। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं।
नृप उत्तान पाद सुत तासु ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनिता सुकुमारी जो मुनि कर दम कर प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धरे उठई कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखान निपुण भगवान। तेई मनुराज कीन बहु काला प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग भवन बसत भाचौतपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिनु। घर में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुत तब दीना नारी समेत गवन बन कीना। तीर्थ बरनय मिस विख्याता यति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहिता मुनि सिद्ध समाजा ताहि हरसि चले मनुराजा। पंथ जात सोहै मति धीरा ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हैं। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा हरसि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर नृप ऋषि जाने। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ तीरथ रहे सुहाए मुनि ने सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।